आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अभी जारी है, लेकिन लगातार 3 शिकस्तों के बाद अब कप्तान बाबर आजम के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं। तजावीज़ दी जा रही हैं कि कौन सा कप्तान अब होना चाहिए, यानी कप्तान की तब्दीली अब ठहर चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो सोशल मीडिया पर या टीवी स्क्रीन पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो तबसरे कर रहे हैं, क्या वो हकीकत से भी वाकिफ़ हैं? और इसी रिपोर्ट में मैं आपके सामने वो हकीकत रखना चाह रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि दर हकीकत हम कितनी बोंगियाँ मारते हैं, कितने बेवकूफ़ हैं। और हमें हमारी जो समझ बूझ है, ये टीवी स्क्रीन पर बैठने वाले माहरीन, वो जो ख़ुद को माहिर कहते हैं, क्रिकेट का एक्सपर्ट कहते हैं, उनकी जो सोच है, अकल समझ बूझ है, वो कितनी है, वो आप इस रिपोर्ट में जान सकेंगे। यहाँ तक बाबर आजम की जो बात है, जो उसने गलत फैसले किए हैं, उसकी हमेशा मैं भी मुखालफत कर रहा हूँ। कम से कम 2 टीम में ऐसी सिलेक्शन थी जो गलत हुई। एक इमाद वसीम लाजमी नहीं था कि वो कामयाब होता, लेकिन कारकर्दगी के अतबार से, चूँकि दोनों नवाज़ भी आउट ऑफ फॉर्म थे, उस समय मीर का बड़ा कोई कारनामा नहीं था, शादाब खान भी आउट ऑफ फॉर्म थे बॉलिंग में, तो इस वजह से तजर्बाकार इमाद वसीम को लाना चाहिए था। और जहाँ कंडीशंस थी, गो के हमने अपोज़ किया था कि हसन अली नहीं होना चाहिए, लेकिन हसन अली ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेकिन वसीम जूनियर की जगह पर ज़मान खान को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये अलग बहस है कि सिलेक्शन में ये 2 कोताहियाँ हुई हैं। इसका ज़िम्मेदार बाबर आजम को या इंज़माम उल हक को ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर कप्तानी की बात करें तो यहाँ पर बड़े हैरान कुन तबसरे हो रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी वो चाहते हैं कि उनका दामाद, सीधा नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बुज़दिल कप्तान नहीं, हमें बहादुर कप्तान चाहिए। ये वो बहादुर कप्तान कह रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का नाकाम तरीन T20 कप्तान है। उसने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2016 में पाकिस्तान टीम की क़ियादत की थी और मासवाए बांग्लादेश के आखिरी 3 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कराया था। और सिर्फ ये बात नहीं है, उसका अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरह वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, जैसे बाबर आजम ने हर मैच में सेंचुरी करने का ठेका उठाया हुआ है, जिसे शायद अफरीदी हर मैच जितवा कर आया करते थे, कभी वो सिफर पर आउट हुए नहीं, कभी वो पाकिस्तान को मैच जितवाए बगैर मैदान से आए नहीं। 70% मैचेस तो वो थे जो जीते हुए उसने हरवाए। अलबत्ता ये है कि 30% वो मैचेस भी होंगे जो पाकिस्तान हारा हुआ था, वो जितवाए। जो है वो मानना चाहिए, जो हकीकत है। लेकिन यहाँ पर वो शाहिद अफरीदी जो कप्तानी के अपने आखिरी साल यानी 2016 में 2015 में आखिरी 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीत सका था, वो भी छोटी टीमों के खिलाफ। और वो कहता था कि मैं जहर मिजाज खिलाड़ी हूँ, टीम का मिजाज चेंज करने आया हूँ। 14 में से 4 कामयाबियाँ हासिल करने वाला कप्तान शाहिद अफरीदी आज बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है अब तक। गो के आखिरी 3 शिकस्तें हो चुकी हैं। ये हमारी अकल है, ये हमारी सोच है। और जहाँ तक बुज़दिली या बड़ेपन की बात है, वो भी आपके सामने मैं स्टेट्स रखूँगा, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि दर हकीकत यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जो कैंपेन चलाई जा रही है, वो कितनी गलत है। जहाँ तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करना, कोई भी तनकीद कर सकता है, ये हक है। लेकिन झूठ बोलना, मुनाफकत दिखाना, ये किसी भी तरह मुल्क की क्रिकेट के साथ अच्छाई नहीं है। ये वो लोग हैं जो असल दुश्मन हैं। दर हकीकत ये ना इनको पता है और ना ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हकीकत है क्या। ये इनकी सबसे बड़ी बुराई है, ये उनकी सबसे बड़ी खामी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि कुछ लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी बेहतर कप्तान है। शाहीन अफरीदी ने अभी कप्तानी की ही नहीं है, पहले से उसको बेहतर कप्तान का टैग दिया जा रहा है PSL की वजह से। PSL की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर कोई खिलाड़ी कामयाब होता तो शर्जील खान, आसिफ अली, हैदर अली, सैम अयूब, ये सब आकर पाकिस्तान टीम में नाकाम ना होते। सैम अयूब ने गुज़िश्ता साल शानदार गुजारा, लेकिन 7 T20 मैचेस खेले अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, किसी एक मैच में वो 50 नहीं कर सके और ना ही उस तरह की बैटिंग दिखा सके जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे या जिस तरह की वो पाकिस्तान सुपर लीग में दिखा रहे थे। अब कुछ लोग इवन के 37 साला
सरफराज अहमद है तो 37 साल पेपर भाई, उनको एक बार फिर कप्तान बनाने का कह रहे हैं। यार ये कौन लोग हैं और किस बुनियाद पर? चलें उम्र को भी छोड़ दें, फ्यूचर को भी छोड़ दें, ये हैं ही ऐसे। आप किस बुनियाद पर कह रहे हो? वो कप्तान वर्ल्ड कप 2019 से पहले अपने आखिरी 13 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीत सका था और पाकिस्तान टीम रैंकिंग में 7वें नंबर पर थी। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 जिसके जीतने का हमेशा डोल अलापा जाता है, पाकिस्तान टीम ने बामुश्किल उस लीग के लिए, उस चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया था। सिर्फ एक फतह ज़्यादा थी, वरना वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई कर रही थी, बाद में वेस्ट इंडीज़ निकल गई थी। पाकिस्तान टीम 9वें नंबर पर जा चुकी थी आईसीसी वनडे रैंकिंग में। और उस चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जो पाकिस्तान ने एशिया कप खेला, उसमें पाकिस्तान टीम को क्या हुआ? सिर्फ अफगानिस्तान और हांगकांग को हरा सके। इवन के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। और बाबर आजम पर यह तनकीद की जाती है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। जब बांग्लादेश के खिलाफ इसी एशिया कप के मैच में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की, तभी ये कहा गया। लेकिन शर्म इनको ये नहीं आती कि इसी बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी 5 में से 4 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी थी वनडे फॉर्मेट में, जिसमें एशिया कप 2018 का मैच भी शामिल था जो कि सरफराज अहमद की क़यादत में खेला गया था। लेकिन यहाँ पर तनकीद सिर्फ बाबर आजम के ऊपर है, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर है। आप उनके 1-2 फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो गलत बात है वो गलत है। लेकिन यहाँ बेइज्जती है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पूरा इंडिया का मीडिया एक ही बंदे के ऊपर लताड़ रहा है उसको, हालांकि उसकी क्या कसूर क्या है उसका? अगर शाहीन अफरीदी पावर प्ले में 1 विकेट हासिल नहीं कर पा रहा तो क्या इसका कसूर जिम्मेदार बाबर आजम है? जिस मैच में शाहीन अफरीदी 5 विकेट ले, उसमें बाबर आजम अच्छा कैप्टन, जिसमें ना ले उसमें नाकाम कैप्टन। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये क्या अकल इस बात की इजाज़त देती है, अगर है तो, कि इस तरह हो सकता है कि एक मैच जीतने वाला कप्तान नाकाम हो और उसी अगले मैच में जब कामयाबी हासिल करे तो उसे कामयाब कहें? ऐसा नहीं हो सकता। हर खिलाड़ी अपनी इनफरादी कारकर्दगी का खुद जिम्मेदार होता है। ये क्रिकेट है। यहाँ पर आप कुछ गलत फैसले या सही फैसले, इसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को नहीं जुटला सकते। यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़े स्टेट्स रख रहा हूँ जो सरफराज अहमद जिनके जहनों पर सवार है, जो उसके दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए है कि छोटी टीमों को निकाल दें, तमाम एसोसिएट टीमों को निकाल दें, आयरलैंड को भी निकाल दें, जिम्बाब्वे को भी निकाल दें, लेकिन अफ़गानिस्तान को इसलिए हम रख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अब एक बड़ी टीमों में शुमार होती है। तो जो टॉप दुनिया की 10 टीमें हैं जिनमें पाकिस्तान को निकाल दे, ज़ाहिर है दीगर जो 9 टीमें हैं उनके खिलाफ बाबर आजम ने 31 मैचों में और सरफराज अहमद ने 29 मैचों में कप्तानी की थी। 17 मैचों में कप्तान कामयाबी मिली बाबर आजम को, 13 में शिकस्त हुई। लेकिन इसके मुकाबले में सरफराज अहमद ने 21 मैच जीते तो 20 में उन्हें शिकस्त भी हुई, सिर्फ एक ज़ायद मैच जीता। इसके अलावा अगर एवरेज स्कोर की बात करें, जहां पर हम बोझदिली कहते हैं, हमारे खिलाड़ी डिफेंसिव हैं, तो पाकिस्तान के जो बड़े मैचेस हैं बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम की क़यादत में, उनमें पाकिस्तान का एवरेज स्कोर 255 रन फ़ी मैच है, जबकि सरफराज अहमद की क़यादत में 240 था। इसके अलावा रन रेट 5.70 है बाबर आजम की क़यादत में, जो कि पाकिस्तान की तारीख में जिस कप्तान ने कम से कम 3 वनडे मैचों में कप्तानी की है उनमें सबसे ज़्यादा रन रेट है किसी भी कप्तान की कप्तानी में खेले गए मैचेस में, और सरफराज अहमद का 5.46 था। इसके अलावा 300 प्लस स्कोर, जो हम कहते हैं हमारी सोच 260 280 तक होती है, 300 प्लस नहीं करते, तो बाबर आजम की क़यादत में टॉप टीमों के खिलाफ खेले गए 31 में से 10 मैचों में 300 से ज़्यादा रन बने हैं, यानी 32% मैचों में। जबकि सरफराज अहमद की क़यादत में 29 में से 9 मैचेस में 300 प्लस रन बने थे, यानी 31%, 1% कम था। और बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 5 बार 300 से ज़्यादा रन्स का टारगेट चेस किया, जबकि सरफराज अहमद की क़यादत में बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान टीम एक बार भी ऐसा नहीं कर सकी थी। अगर उनकी बात करें, सबसे बड़ा टारगेट श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था 298 रन का, और सिर्फ 3 बार वो 250 प्लस रन का टारगेट चेस कर सके थे सरफराज अहमद जब वो कप्तान थे। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए, बाबर आजम ने 349 रन का टारगेट चेस किया था ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चेस है।
और फिर श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 में 345 रन का टारगेट चेस किया, जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस है। इसके अलावा 337 रन चेस किए थे इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इसके अलावा 306 रन चेस किए मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और फिर सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान की टीम जिसे स्पिनर उनके बहुत तेज़ हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उनके खिलाफ इसी सीरीज़ में एशिया कप से पहले जो सीरीज़ खेली गई श्रीलंका में, पाकिस्तान ने 301 रन का टारगेट चेस किया था बाबर आजम की क़ियादत में। लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम एक बुज़दिल कप्तान हैं, बाबर आजम मैच नहीं जितवाते हैं। कामयाबी का तनासब देखते हैं, दो ताने देते हैं जी छोटी टीमों के खिलाफ। ये तो मैंने बड़ी टीमों के खिलाफ स्टेट्स देखे हैं। और कहता कौन है? वो शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन कप्तान है। अगर उसकी वनडे फॉर्मेट की बात करें तो मैंने आपके सामने T20 स्टेट्स रखे थे। 38 मैचों में जनाब कप्तान बने थे, 19 जितवाए, 18 हारे भी थे। ये जहर मिजाजी थी उनकी कि जितने जीतते थे उससे ज़्यादा हारने की कोशिश भी करते थे। ये मैं छोटी टीमों के मैचेस भी मिलाकर बता रहा हूँ। अगर वो निकालें तो शिकस्तें ज़्यादा होंगी पाकिस्तान के पलड़े में जब शाहिद अफरीदी कैप्टन थे। आज वो बैठकर मुहिम चला रहे हैं अपने दामाद को कप्तान बनाने की, बाबर आजम को नीचा दिखाने की। वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए जब उन्होंने की, गेंद तक चबा डाली थी, इतने वो नर्वस थे। बाबर आजम के ऊपर कहते हैं कि जो नर्वस हैं, कप्तानी का बोझ है, खुद गेंद खाने लगे थे नस्वार समझकर। और वो आज कहता है कि बाबर आजम बुज़दिल कप्तान है। ठीक है, आप 2 से 3 जो उनके गलत फैसले हैं आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को नहीं झुटला सकते जो यहाँ झुटलाई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके हवाले से जो हमारे फैंस हैं हकीकत को समझेंगे, बजाय इसके कि इन लोगों की बातों में आने के, जो सिर्फ ढोल बजाने के अलावा कोई काम नहीं जानते, उनकी बातों में आने के बजाय हकीकत देखेंगे। अगर बाबर आजम जहाँ गलत होगा मैं सबसे पहले तनकीद करूँगा। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम हमारे लिए कोई मुकद्दस गया है। हमने उनके जो अच्छी चीज़ है वो बतानी चाहिए, जो गलत है वो उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कम से कम अपने गिरबान जब ये लोग टीवी पर बैठकर बाबर आजम को बुज़दिल कप्तान होने के ताने देते हैं तो एक बार अपने गिरबान में तो झांक लिया करें कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए क्या किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसका जवाब आप देंगे हमें कमेंट सेक्शन में।